इमरान खान की खैरियत से मुतल्लिक और इमरान खान कहां पे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मैंने आपको बताया था कि अलीमा खान साहिबा ये कह रही हैं कि इस वक्त स्पेकुलेट ना किया जाए क्योंकि हमारी 2 और 3 तारीख को केसेस की समाअत है, तो उस दौरान पता चल जाएगा। लेकिन इमरान खान के जो वकील फैसल चोइस साहब हैं, वो आज 2 अदालतों के हुक्मनामे लेके जेल गए कि उनके क्लाइंट इमरान खान से मुलाकात हो जाए। लेकिन फैसल चोइस साहब के पास अदालतों के 2 हुक्मनामे होने के बावजूद उनकी मुलाकात नहीं हुई। फैसल चोइस साहब ने कहा कि मैं इमरान खान से मुतल्लिक जो मुख्तलिफ खबरें चल रही हैं उनको रद्द करने की पोजीशन में नहीं हूं। हमारे खदशात हैं और हमारे उन खदशात को खत्म करने के लिए आप इमरान खान से हमारी मुलाकात करवाएं। यह डिमांड उन्होंने की और जाहिर है यह डिमांड बिल्कुल फेयर है। अब चूंकि अलीमा खान साहिबा ये कह रही हैं कि 2-3 तारीख को दिसंबर को केसेस की समाअत है, तो तब तक इंतजार कर लिया जाए। लेकिन हमारे दोस्त हैं कमर मेगन साहब जो कवर करते हैं अडयाला जेल को, उनका बताना यह है कि उनके जराये के मुताबिक जिस तरीके से इस हफ्ते में प्रैक्टिस की गई, और प्रैक्टिस यह थी कि वो जजेस जो रातों को अदालतें लगा के इमरान खान के केसेस सुनते हैं, वो इस हफ्ते अडयाला गए ही नहीं है। और वो लीगल टीम को इन्फॉर्म करते हैं जी आज जज साहब अवेलेबल नहीं है तो आप मत आइएगा। मुझे बताया गया है उनके मुताबिक कि अब एक बार फिर इस हफ्ते इम्कान यह है कि केसेस की समाअत नहीं होगी। यानी वो जो कम्युनिकेशन की लाइन तोड़ी हुई है उसको टूटा रखा जाएगा कि इमरान खान इस मौजूदा सूरत हाल पे कुछ कमेंट ना दे और इमरान खान आइंदा का कोई लाहे अमल ना दे। अब आइंदा के लाहे अमल से एक सवाल पैदा हुआ कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आज मुख्तलिफ ग्रुपों में और मुख्तलिफ अकाउंट से बताया गया जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 7 दिसंबर को फिर इस्लामाबाद धरने या एहतजाज का ऐलान कर दिया। इसमें कितनी हकीकत है? और इसको जोड़ा गया असद कैसर साहब से कि असद कैसर साहब ने कोई ऐसा ऐलान किया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस खबर में सदाकत नहीं है। और अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल भी जिस तरह से अली मीन गंडापुर साहब ने और बाकी सब लोगों ने कहा था कि हमने मीटिंग की है, शायद उनके पास कोई प्लान हो, कोई मंसूबा, लेकिन एज ऑफ दिस मोमेंट कोई ऐलान नहीं हुआ। और पार्टी के जो सेक्रेटरी इत्तलात है शेख वकास अकरम साहब, उन्होंने बाज़ाब्ता ट्वीट करके इस खबर की तरदीद कर दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई 7 दिसंबर का प्लान है। क्या लिखा 7 दिसंबर के हवाले से एहतजाज की कॉल जो असद कैसर साहब से मंसूब की गई है, हम उस खबर की तरदीद करते हैं। यह फेक न्यूज है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। पिछले 2-4 दिनों से बहुत सारी जाली खबरें गर्दिश कर रही हैं। मैं दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि इन हालात में निहायत जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और किसी किस्म के प्रोपेगेंडे पर कान मत धरें। यानी वो इस चीज को डिनाई कर रहे हैं। लेकिन एक चीज बता देता हूं, मैंने आपको पहले भी बताया था, जिस तरह इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया, इंडिपेंडेंट उर्दू, गार्डियन, बीबीसी सब स्टोरीज लेके आ रहे हैं और हुकूमत का क्लेम यह है कि किसी किस्म का कोई ऐसी चीज हुई नहीं है। इस किस्म का ट्वीट इसहाकदार जो वजीर खारजा भी हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो भी ट्वीट करके इंटरनेशनल मीडिया को बता रहे हैं। लेकिन इतलात यह है कि इंटरनेशनल मीडिया को बुला लिया गया है और कल चूंकि संडे है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है कल इंटरनेशनल मीडिया या इंटरनेशनल उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस कहना चाहिए, कल करने जा रही है। और जिम्मेदारी शानदाना गुलजार साहिबा को दी गई है। अब देखना यह पड़ेगा कि जब यह तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो हुकूमती वुज़रा उस दौरान क्या करते हैं। मैं उसकी वजह बता देता हूं कि जिस दिन अली मीन गंडापुर की स्पीच थी वो मानसेहरा वाली, तो उस वक्त अता तारड़ साहब लाइव आ गए थे। तो अब हुकूमत उस वक्त कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एयर टाइम लेने की कोशिश करती है कि नहीं करती है, आपको कल पता चल जाएगा। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि असल मामला इमरान खान के हवाले से है कि इमरान खान कहां पे हैं। अब मुलाकात भी नहीं हुई, अलीमा खान साहबा कह रही हैं वेट कर लें, लेकिन वेट के मुतालिक आपको बता दिया कि वहां पे सूरत हाल क्या है। तो अब अगली एक्चुअल खबर सुन लीजिए कि हुकूमत क्या ऐलान कर रही है इमरान खान से मुतालिक। इस वक्त वो पंजाब पुलिस की कस्टडी के अंदर है, चूंकि रावलपिंडी पुलिस के हवाले से। अब आप ये मत समझिएगा कि पाकिस्तान में हुकूमत मुस्लिम लीग नून की होती है, वो पंजाब की हो या विफाक की हो, ऐसा नहीं है। ये उतनी ही हुकूमत तहरीक इंसाफ की जितनी खैबर पख्तूनख्वा में है। वो कहते हैं जी हमारे सूबे में रेंजर्स कैसे आ गई। वो सोग का ऐलान करते हैं और सरकारी तौर पे कोई नोटिफिकेशन सरकारी अफसर नहीं करते। तो अब मुस्लिम लीग नून ये समझ सकती है कि हमारी हुकूमत है,
वो कितनी हुकूमत है हम सबको पता है, कितना इख्तियार है, ये असल हुकूमत ही इख्तियार पाकिस्तान में सिर्फ रखती है। अब उनके तर्जुमान कौन है? क्या मोहसिन नकवी असल हुकूमत के तर्जुमान या नुमाइंदे हैं? यस। क्या फैसल वावडा असल हुकूमत के तर्जुमान और नुमाइंदे हैं? यस। क्या अनवारुल्लाह काकड़ उनके नुमाइंदे हैं? यस। हालांकि वो तो नहीं मानते कि हम शहबाज शरीफ की काबीना के हैं, हम नून लीग के, वो असल हुकूमत के हैं। तो अब असल हुकूमत ने फैसल वावडा चूंकि नुमाइंदे हैं तो उन्होंने जियो न्यूज के ऊपर बैठ के क्या कहा है मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। अब उनके मुताबिक इमरान खान अडयाला जेल में ही हैं। अडयाला जेल से कौन, क्यों और कैसे लेकर जाएगा? गो के उन्होंने कासिम सूरी साहब के हवाले से कुछ आगे गैर मुनासिब बातें भी की, चूंकि कासिम सूरी साहब ने ही एक ऐसा ट्वीट किया हुआ है। अब आते हैं इस बात के ऊपर, आगे भी बात की है फैसल वावडा ने इससे मुताल्लिक। तो मैं उनको, चूंकि हुकूमत असल हुकूमत का, जाहिरी हुकूमत का नहीं, असल हुकूमत का तर्जुमान है वो, तो उन्होंने बताया कोई पागल का बच्चा ही होगा जो इमरान खान को मारने का सोचेगा। तो अब उन्होंने इल्जाम तो बुशरा बीबी के ऊपर लगाया। ये पूरी कैंपेन है बुशरा बीबी को मेलाइन करने की, और कहा जी पहले बुशरा बीबी से इमरान खान की जान बचनी चाहिए, फिर इमरान खान के लिए माफी तलाफी, और किसी के पांव भी पकड़ने पड़े तो हम करेंगे। वजह यह है कि आप कहीं और हैंडल कर लेते थे, लेकिन बुशरा बीबी आपसे हैंडल नहीं हो रही। और हैंडल कैसे नहीं हो रही, जरा फ्रस्ट्रेशन का अंदाजा लगाइएगा कि आज तहरीक पीपल्स पार्टी का यौम तासीस था, और लाहौर में भी कुछ मुख्तलिफ जिलों के अंदर बिलावल जरदारी बोले और उन्होंने वर्चुअली खिताब किया। तो बिलावल जरदारी जिन्होंने इस आईनी तरमीम के वक्त कहा था कि ब्रूट मेजॉरिटी, ब्रूट का मतलब पता है जालिमाना किस्म की, डंडे जैसे मर्जी आपको करना पड़े। तो अब मौसूफ आज फरमाने लगे कि जी अली अमीन गंडापुर विफाक पर गोलियां चलाने की धमकियां देता है, यह किस किस्म की सियासत है? बिलावल जरदारी साहब, असल बात यह है कि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगा रहा है गोलियों को लेके, फायरिंग को लेके। क्या आपको नहीं लगता कि उसकी तहकीकात होनी चाहिए? पाकिस्तान की दुनिया में बदनामी हो रही है, हमारे ऊपर सवालात उठ रहे हैं कि हम पुरन मुजाहिरीन के ऊपर डायरेक्ट गोलियां बरसाते हैं। तो इन सवालों के हमें जवाब तलाश करने चाहिए ताकि हम दुनिया के सामने सीना चौड़ा करके, तान का सीना तान के खड़ा होकर उनको जवाब दे सके। लेकिन हम तो उससे स्टेट ऑफ डिनाइल के अंदर है। फिर फरमाया बिलावल जरदारी साहब ने, जो ब्रूट मेजॉरिटी के बाद नया फार्मूला है, उन्होंने यह फरमाया कि लाठी से या बातचीत से सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा या लाना होगा। मैं बसद एहतराम और जान की अमान पाऊं तो आपसे यह पूछना चाहता हूं कि लाठी पिछले 2 साल से इस्तेमाल हो रही है। लाठी से बात गोली पे चली गई। हम सुनते थे नारे कि लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब वो लाठी गोली की सरकार हमें नजर आ रही है। तो हुजूर उससे तो इस्तेकाम नहीं आया, अब फिर लाठी के बाद गोली वाला भी हो गया। तो अब क्या करना है? और जिन्होंने लाठी चलाई है, जो भी था, अंदाजा लगाइए कि आईजी इस्लामाबाद ने जो 24 नवंबर को एहतजाज रोक रहे थे, इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान या एहलकार, उनके लिए जनाब ने आज खाने का एहतमाम कर रखा था। अब यह मुझे मालूम नहीं है कि खाना आईजी साहब की जेब से गया या वो सरकार के खाते से गया। तो अब उनको शायद वही लाठी जो बिलावल साहब मुतालबा कर रहे थे। पीपल्स पार्टी एक्टिंग की बादशाह है। बलूचिस्तान असेंबली के अंदर मुस्लिम लीग नून एक करारदाद लेके आई तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी की, और उसकी हिमायत की पीपल्स पार्टी ने। अब एक और करारदाद वो पंजाब असेंबली में लेके आए हैं और पीपल्स पार्टी यहां पे मुखालिफत कर रही है। यानी आप वहां पे उसकी हिमायत कर रहे हैं, पंजाब में उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। यही वो वजह है कि आज आपको पता है पीपल्स पार्टी का जो कयाम है वो लाहौर में आया था, लाहौर में बुनियाद रखी थी। फिर बीबी जब वापस आई थी तो कहा जाता है कि लाहौर में उनका तारीखी इस्तकबाल हुआ था। आज उस लाहौर में भी किसी को पता नहीं था कि पीपल्स पार्टी का यौम तासीस है, आपकी इन्हीं चीजों की वजह से। आपके सामने यूं वजारत उज़्मा की जा रही है, आपसे जो मर्जी करवा लें। तो ये अब तक की अपडेट्स है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।